वैसे तो दुनिया में कई जासूसी एजेंसी है जैसे कि रो है, CIA, ISI, MSS है, SIS है, लेकिन इनमें से जो सबसे खतरनाक है वो है मोसाद। दोस्तों मोसाद की हिस्ट्री और उसके कुछ खतरनाक मिशन के बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और हिस्ट्री में चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मोसाद को MOSAD मोसाद कह के भी बोला जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल स्पेलिंग होता है MOSSAD होता है। मोसाद का फुल फॉर्म मोसाद मरकज़ी ले मोदीन उल तेफेकेदिम मेयू हदिम यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन होता है। मोसाद का मेन काम होता है दूसरे देशों की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, उसे परखना और कवर्ट ऑपरेशन करना। मोसाद को सन 1949 में एज कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट के रूप में बनाया गया था। मोसाद तब होगा ना का पार्ट था। मोसाद को सबसे पहले डायरेक्टर रियूवेन सिलो थे। उन्होंने इजराइल के प्री स्टेट टाइम के दौरान काफ़ी खुफिया और कवर्ट ऑपरेशंस को सक्सेसफुली हैंडल किया था। मोसाद को एक इंस्टीट्यूट के रूप में ऑपरेशनल डिप्लोमेसी बनाने में करीब 1 साल लगा, क्योंकि 1951 में बगदाद में इजराइल के एक जासूस को पकड़े जाने की वजह से मोसाद दुनिया के सामने पहली बार आ गई थी। रियूवेन सिलो 1952 में रिटायर्ड हुए और उनके बाद उनकी जगह पर आए इसर हरेल। इसर हरेल इजराइल के इंटरनल सिक्योरिटी सीन बेट के हेड थे। इसर हरेल ने अपने 11 साल के करियर में मोसाद को हाईली प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया। इसर हरेल के 11 साल के करियर में कई ऑपरेशंस को ऑपरेट किया था, जिनमें से मेजर कोड ऑपरेशन था फॉर्मर नाजी एडोल्फ इकमेन का था। ये ऑपरेशन हुआ था अर्जेंटीना में। इस सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशन ने मोसाद को एक खतरनाक और हाई रिस्क टेकिंग ऑपरेशन करने के लिए दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर कर दिया, और तब रो और CIA की आंखें भी खोल गई। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार एजेंसियों में से एक है। मोसाद एजेंट्स ने इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिनके सामने आने से पहले केवल उनके बारे में कल्पना ही की जा सकती थी। सन 1949 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने के बाद मोसाद ने दुनिया भर में एक से एक घातक मिशन पूरे किए। ऐसे ही कुछ चुनिंदा मिशन को आज मैं आपको बताता हूँ। मोसाद ने चुरा लिया MiG-21। MiG-21 लड़ाकू विमान जब सोवियत एयरफोर्स का हिस्सा बना तो अमेरिका समेत दुनिया की सभी देशों की एजेंसियां हैरान रह गई थी। उस वक्त MiG-21 सबसे एडवांस और तेज विमान था। सोवियत यूनियन ने अरब देशों को यह विमान बेच दिया और इजराइल की नींव हराम कर दी। मोसाद की कोशिश उसे हासिल करने की थी, तब MiG-21 के बारे में सब कुछ जानना जा सके, मगर यह इतना आसान भी नहीं था। मोसाद ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोशिश की, तभी उसे कामयाबी मिली। इस कोशिश में मोसाद का एक एजेंट भी शहीद हो गया। मिशन नंबर 2 साल था 1960 का। नाजियों ने यहूदियों पर जो जुल्म किए थे, इजराइल उनका बदला लेने के लिए बेचैन था। जब मोसाद को पता चला कि नाजी अपराधी एडोल्फ एकमैन अर्जेंटीना में छुपा है, तो जाल बिछाया गया। 5 एजेंट्स नाम बदलकर अर्जेंटीना पहुंचे और एकमैन को ढूंढ निकाला। ना सिर्फ ढूंढा बल्कि उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले गए और उसकी पहचान भी कंफर्म की। बाद में उसे वहां से सीधा इजराइल ले जाया गया। अर्जेंटीना की सरकार को इस पूरे मिशन की भनक तक नहीं लगने दी और उसे इजराइल में फांसी दे दी गई। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो इस हिस्ट्री मैन चैनल को सब्सक्राइब करके आपका